So hi guys, this is Avinash Saroj from Triple IT Series D. वेलकम टू अनदर वीडियो. सो गाइस, जे मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 40 दिन बचे हुए हैं. तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत ही प्लान्ड वे में अपनी जो है प्रिपरेशन करें इन बचे हुए डेज़ में. तो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, और कुछ बच्चे जो हैं अभी उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ, हम अपनी स्टडी कैसे स्टार्ट करें. थोड़ा सा धक धक हो रहा होगा उनका दिल, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे है. ठीक है, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो बचा हुआ टाइम है इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बहुत ही प्लान्ड वे में इसको यूटिलाइज़ करें, ताकि आपका जो स्कोर है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर 5 टिप्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, जिसकी वजह से अगर आपने फॉलो किया अच्छे तरीके से, अपनी प्रिपरेशन में उनको अप्लाई किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम. सो जिस युद्ध में आप उतर रहे हो, सबसे पहले उसके रूल्स और रेगुलेशंस आपको मालूम होने चाहिए, अदरवाइज़ आप गेम तो पहले ही हार चुके हो. ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रखा है उनको पता होगा कि किस टाइप का जो है जेईई मेंस का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कितने इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब की नॉलेज होगी. बट जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं जेईई मेंस, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था जनवरी वाला, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं अप्रैल में, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या है उसका. ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना जो है स्टडी प्लान तैयार करो. सो कमिंग टू द टिप नंबर 2, दैट इज़ मेकिंग योर स्टडी प्लान. सो एक बार आपने समझ लिया पेपर का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, तो अभी आपको बनाना है अपना स्टडी प्लान. और स्टडी प्लान जो होना चाहिए वो आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए. आई मीन कि आप जिसको फॉलो कर पाओ. आपको ऐसा स्टडी प्लान नहीं बनाना एकदम लंबा चौड़ा, कि जो आप फॉलो ही ना कर पाओ. स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जो आप इजीली फॉलो कर पाओ. ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया है कि पूरे दिन भर में आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 से आप 9 पढ़ जाओ. ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ जाओ, 9 घंटे पढ़ जाओ, 8.5 घंटे पढ़ जाओ. लेकिन ऐसा प्लान कभी मत बनाओ कि आपने जो डिसाइड किया है आप उससे कम पढ़ पा रहे हो. आपने 8 घंटे डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए 8 घंटे मुझे पढ़ना है, बट ड्यू टू एनी रीज़न आपने 7 घंटे में ही जो है आपको स्टडी छोड़नी पड़ी अपनी, 6 घंटे ही पढ़ पाए. ठीक है, तो आपको डिमोटिवेशन होगा कि यार मैंने इतना डिसाइड किया था लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया. तो अपने जो डेली का जो गोल्स है आपका, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक्सीड करने की कोशिश करो. जितना आप डिसाइड करो उससे एक लेवल ऊपर परफॉर्म करो. इसीलिए थोड़ा गोल्स अपने जो डे टू डे के जो गोल्स उसका छोटा बनाओ. ठीक है, मतलब अगर आपको 8 घंटे पढ़ना है तो आप 5 घंटे 6 घंटे का गोल बनाओ और 8 घंटे उसको ले जाओ पढ़ते हुए. सो उससे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने 5 घंटे 6 घंटे डिसाइड किया था लेकिन मैं पढ़ गया 7 घंटे 8 घंटे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसी वजह से अपना जो स्टडी प्लान है वो अपने हिसाब से डिसाइड करो. और सबका अलग अलग होता है. अगर कोई ये कहता है कि टॉपर का स्टडी प्लान फॉलो कर लो तो आप टॉप कर जाओगे, ये गलत है, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है. आप अपने आप को बेटर जानते हो, तो अपने हिसाब से अपना स्टडी प्लान तैयार करो और किसी के स्टडी प्लान को फॉलो मत करो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो कमिंग टू द टिप नंबर 3, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो जिस एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हो उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब प्रैक्टिस ही सब कुछ है. और प्रैक्टिस किसी भी सोर्स से नहीं, एक रेलेवेंट सोर्स से प्रैक्टिस करना है. आपको बेस्ट सोर्स उठाना है और मल्टीपल सोर्सेज पे आपको बिल्कुल नहीं जाना. बेस्ट सोर्स उठाना है, उसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, एक बार हो जाए उसको रिवाइज करो. इट्स बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स देन रीडिंग 10 बुक्स इन 1 टाइम. ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ठीक है, प्रैक्टिस का जो मटेरियल होना चाहिए आपका बेस्ट होना चाहिए. कोई ऑनलाइन सोर्स आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया तरीका है. मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, डेली का डेली आपका प्रैक्टिस होगा. और जो प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो टाइम के हिसाब से होनी चाहिए. अभी तो मतलब शिफ्ट आपकी पता नहीं है कि आपका किस टाइम, मॉर्निंग टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है या फिर इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है. तो जब तक आपकी शिफ्ट का पता नहीं चलता है, आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो मॉर्निंग में भी करो और इवनिंग में भी करो. 9 से 12 आप बैठो और 2 से 5 भी बैठो. ठीक है, मतलब आपको डेली का डेली प्रैक्टिस करना है उसी टाइम के हिसाब से, ताकि आपका जो बॉडी है ना वो यूज्ड टू हो जाए उस टाइमिंग की. आपको नींद ना आए उसमें. अगर आप डेली
जो एग्ज़ाम का जो पेपर है, डेली आप सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो आपकी जो सिटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो 3 घंटे होने चाहिए, ठीक है। उस 3 घंटे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उठ के वॉशरूम जा रहे हो या कुछ खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरे डिसिप्लिन के साथ उस 3 घंटे में आपको बैठ के पेपर करना है। एक भी घंटे ऐसा नहीं है कि बस 1 घंटे एक सब्जेक्ट का पेपर किया, अब मैथ्स हो गया आपका, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया आपने, ठीक है, उसमें गाना सुन लिया, कुछ खा पी लिया, फिर आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने बैठ रहे हो, फिर आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने बैठ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये ब्लंडर मत करना, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो। क्योंकि आपको रियल एग्ज़ाम में यार आपको टाइम नहीं मिलने वाला भाई, आपको 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। यू वॉन्ट बी अलाउड टू गो एनीवेयर, और इतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर गोल, ओके। सो अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सीरियसली पूरे डिसिप्लिन के साथ 3 घंटे आपको बैठना है। पूरा पेपर नहीं आ रहा है फिर भी बैठना है आपको, ठीक है। अपने बॉडी को यूज टू बनाना है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से। 9 से 12 या 2 से 5 जब भी आप बैठ रहे हो पूरे डिसिप्लिन के साथ बैठो, पेपर सॉल्व करो। और अगर आप डेली का डेली पेपर सॉल्व नहीं करना चाहते तो ऑल्टरनेट पेपर सॉल्व करो, लेकिन जब भी करो पूरे डिसिप्लिन के साथ करो। अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ब्रेक नहीं लेना, आपको 3 घंटे बैठना ही है लगातार। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी बॉडी यूज टू होनी चाहिए यार उस टाइम की, तभी आप मतलब आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। वरना बीच में टॉयलेट लग गई, आपको बैठने की आदत ही नहीं है 3 घंटे लगातार उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी रूटीन जो है बना लो। विल टॉक अबाउट द रूटीन इन डिफरेंट वीडियो, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि अगर वो ख़राब हो गया तो कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन है आपकी सब बेकार। सो एक अदर वीडियोज़ के लिए बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितने ज़्यादा सवाल आप लगा सको, डेली का डेली कंसिस्टेंट आपको रहना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आपको डेली सॉल्व करना है। आप डेली चाहे 10 क्वेश्चन ही लगाओ, लेकिन डेली आपको लगाना है, किसी भी कीमत पे आपको डेली लगाना है। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर, इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर रैंक फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ओके। सो कमिंग टू द टिप नंबर 4, दैट इज़ टेक ब्रेक। सो ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप ब्रेक ले लो तो उससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, आप थोड़ा सा और एनर्जेटिक फील करते हो, तो एक नई एनर्जी के साथ आप बैठोगे। तो बीच में ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो नॉर्मली, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तब ब्रेक नहीं लेना 3 घंटे तक, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। सो उस ब्रेक में क्या करना है आपको, आप गाने सुन सकते हो, ठीक है। आप कहीं 5-10 मिनट के लिए एक वॉक पे चले गए, छत पे चले गए, कहीं घूम लिया, ठीक है, बाहर निकल के थोड़ा नेचर को देख लिया, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक, और गाना सुनना है ऑडियो, वीडियो नहीं। अब ऐसा ना हो कि आप भीगो होठ तरह सुनने लगे, ठीक है, बैठ के फील कर रहे हो उसको, तब आप उस क्वेश्चन से निकल के आप दूसरी दुनिया में चले जाओगे। पता चले 5 मिनट बाद फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है फ्रेश होने, कुछ और मत समझना, हाथ मुँह धुलने, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको गाना सुनना है, ऑडियो सॉन्ग सुनना है, और बस 5 मिनट 10 मिनट के बाद आराम से फिर से आके आपको प्रैक्टिस में जुट जाना है। बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका लूज़ नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। कुछ भी करो आप, उस 5-10 मिनट में ब्रेक ले रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपका कंसंट्रेशन लेवल लूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसी एनर्जी के साथ फिर से आके आप बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एंड कमिंग टू द लास्ट टिप, टिप नंबर 5, दैट इज़ सीकिंग हेल्प। सो यू नो टेकिंग हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई मेंटर होना चाहिए, आपकी अगर आपका कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है आपका, अच्छे अच्छे दोस्त हैं आपके जो आपसे बेटर हैं, जिनके मतलब टेस्ट वगैरह में आपसे ज़्यादा नंबर आते हैं, जो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, जिनसे आप अपना डाउट क्लियर करते हो, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके आसपास रहते हैं तो साथ में जाके आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके फ्रेंड्स आसपास नहीं हैं तो अगर आपका कोई मेंटर है, आपका कोई टीचर है जिससे आप हमेशा अपना डाउट पूछते हो, तो उसके कांटेक्ट में रहो इस प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि अगर कोई डाउट आता है, अगर आप उसको बिना सॉल्व किए छोड़ देते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा अल्टीमेटली। एग्जाम टाइम में वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, यार ये सवाल इस चैप्टर का, ये सवाल, ये काइनेमेटिक्स से ये सवाल था, मेरे से नहीं हो रहा था, एनएलएम का ये सवाल था, रोटेशनल मोशन का ये सवाल था, मेरे से नहीं हो पाया। सो बिल्कुल मतलब डाउट छोड़ना ही नहीं है, ट्राई करना है। अगर नहीं आता तो उसको तुरंत डाउट उसको क्लियर करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार ये चैप्टर तो मेरा पक्का हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है मेरा। तो एक मेंटर आपका होना चाहिए, ठीक है। आजकल तो
मेंटर की कमी नहीं है यार, आप ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चन डालो तुरंत उसका सोल्यूशन आ जाता है, वीडियो सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल डाउट छोड़ना ही नहीं है किसी भी टाइप का, ठीक है। सो गाइस दीज वर 5 टिप्स। अगर इन 5 टिप्स को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। So I hope you love this video. If you find this video helpful, please do like, share and subscribe my channel and stay tuned with the channel for such wonderful videos, क्योंकि फ्यूचर में इसी टाइप की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, जे प्रिपरेशन से रिलेटेड, बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, वर्क हार्ड, बाय बाय।